सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद बीआरओ की वैकेंसी यहां पे रिलीज हो चुकी है, जिसमें आपकी ड्राइवर और कुछ अदर वैकेंसी भी निकाली गई हैं। सबसे अधिक जो वैकेंसी रखी गई है वो ड्राइवर की पोस्ट पर ही रहने वाली है और कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे इस वैकेंसी का, क्योंकि आपको पता है कि बीच में भी इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए थे। लेकिन अब दोबारा से इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी जारी हो गई है। तो पूरी भर्ती का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है। तो अगर आप बीआरओ की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये बहुत ही लो कंपटीशन वाली भर्ती होती है। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं और आप इसमें सीरियस होकर थोड़ी भी सही तरीके से तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी से जॉब यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो भी बच्चे इस बार बीआरओ ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 पर चालक बैच मिल जाएगा। और इसके लिए आप सभी को बता दें कि ये बैच आप सभी का वैसे तो 800 रुपए में 799 में, लेकिन अभी आपको ऑफर प्राइस में केवल 399 में ये मिल जाएगा। और ये स्पेशल ऑफर बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है। जो भी स्टार्टिंग में बच्चे कनेक्ट होंगे केवल उन्हीं के लिए है। तो फटाफट से जाइए हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 को डाउनलोड कर लो, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस बैच में आपको यहाँ पे लाइव बैच मिलेगा, आप सभी को फुल सपोर्ट मिलेगी, ई नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, साथ ही में डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी आपकी रहेंगी। एज पर आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप सभी का सिलेबस रहेगा। आपको बता दें कि ये जो जनरली अगर आप देखेंगे इसमें कोई 1800 इस तरीके से आपको इसके प्राइस देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हर बच्चा इसकी तैयारी कर पाए। लो कॉम्पिटिशन वाली भर्ती है तो आप सीरियस होकर तैयारी करिए, निश्चित तौर पर एक सीट आपकी यहाँ पे हो सकती है। तो फटाफट से जाइए एनरोल कर लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग वाले बच्चों के लिए ही ये ऑफर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी एज क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि सबसे मेन फैक्टर यही रहता है कि अगर हम एलिजिबल नहीं है तो फिर आगे क्यों ही बढ़ा जाए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो वैकेंसी आपकी ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड की रहेगी। इसमें आपकी जो एज होनी चाहिए बेटा 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। और ये जो एज है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 18 से 30 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 32 साल तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया है, ओबीसी का हो गया और यहाँ पर आपका एससी एसटी का हो गया, बाकी का जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का हो ही गया। अब ये आपका एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया। एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो इसकी जो उम्र की गणना होगी वो होगी लास्ट डेट से। लास्ट डेट भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। लास्ट डेट से इसकी उम्र की गणना होती है। आगे बढ़ता हूं। नंबर सेकंड जो पॉइंट आता है, सबसे मेन हम बात करने वाले हैं ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपके पास 10th पास होने चाहिए। आप कितनी भी परसेंटेज है, कितने भी मार्क्स है, किसी भी बोर्ड से किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन नंबर सेकंड जो कंडीशन आती है वो आप सभी को देख लेनी है कि यहाँ पे आप सभी के पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसी की वजह से यहाँ पे लो कंपटीशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, और जिसके पास हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा केवल वही कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो बेटा आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप ये समझो कि आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि आपको पता है आईटीबीपी ड्राइवर की 2023-2024 वाली भर्ती चली रही है, ऊपर से अब यहाँ पे भी वैकेंसी आ गई है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आपको बताया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट आप सभी का होता है। प्रैक्टिकल टेस्ट आप सभी का ट्रेड के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो सीधी सी बात है कि ड्राइवर वाली चीजें आपसे करवाई जाएंगी। फिर आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद आपका प्राइमरी जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जैसे पीएमयू बोला जाता है, वो आपका होता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप सभी को ये सारी चीजें बता दी गई हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो आप सभी का पीईटी रहेगा और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं दिए जाते हैं।
जो आपका सिलेक्शन होता है वो होता है आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे। रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी अभी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, नेचर का रहेगा। बाइलिंगुअल आपका होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव पार्ट पेपर रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव जो आपका पार्ट रहेगा उसमें आपको आंसर करने होंगे और आपको आंसर शीट दी जाएगी, उस पर आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि कंसीडर जो आपका सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हो गए इसके सिलेबस के बारे में। आगे मैं बढ़ता हूं तो आगे देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका। नॉर्मली जो हाइट होती है, जैसे कि अगर आप बिलोंग करते हैं ईस्टर्न प्लेन से, जैसे कि आपका यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इनके लिए ईस्टर्न प्लेन से जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। ये ईस्टर्न यूपी है, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे कि अगर आप बिलोंग करते हैं वेस्ट प्लेन रीजन से, जिसमें आपका आता है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया और वेस्टर्न यूपी हो गया, इसके लिए जो लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी का ईस्टर्न हिमालयन रीजन से जो आते हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन से आते हैं 158 सेंटीमीटर, सेंट्रल रीजन से आने वाले कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर और साउदर्न रीजन से आने वाले कैंडिडेट के लिए भी 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप गोरखा हैं और इंडियन डोमिसाइल आपके पास है तो 152 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहता है आपका यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया, बाकी का आपका मिनिमम वेट क्राइटेरिया रहता है और इसके अलावा चेस्ट क्राइटेरिया रहता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्मली आपका 75 होना चाहिए, 75 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव होना चाहिए। तो 75 से 80 सेंटीमीटर नॉर्मली यहाँ पे आप सभी का ये क्राइटेरिया होता है, केवल वेस्ट प्लेन रीजन को छोड़कर, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी आता है। इसके लिए 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहेगा 76 से 81। ठीक है, 76 से 81, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखो आगे यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आप सभी का पॉइंट नंबर 1 आप सभी को दे रखा है 1 मील की आपकी रनिंग होती है, जिसमें आप सभी देखेंगे केवल क्वालिफाइंग नेचर की होती है और इसे 10 मिनट में पूरा करना होता है। तो कोई भी स्वस्थ आदमी आराम से 10 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग 1.6 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ 1600 मीटर या फिर आप इसे 1 मील कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये वाली आपकी रनिंग होती है 10 मिनट में आपको पूरी करनी होती है, इसके अलावा और कोई इवेंट आपका नहीं होता है। आगे अगर मैं बढ़ूं तो यहाँ पे देखो ये है आपका सिलेबस, जो एग्जामिनेशन आप सभी का होगा उस एग्जामिनेशन का सिलेबस। जो मेन चीज मैं आपको कह रहा था, ये थोड़ा सा अटपटा आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आपको बीआरओ की भर्ती के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जनरली हम जो देखते हैं एग्जामिनेशन में क्या रहता है, मैथ रहता है, रीजनिंग आपका रहता है, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, जीके रहता है, यही सब देखने के लिए मिलता है। बट यहाँ पे आप सभी का क्या है कि यहाँ पे एज पर ट्रेड होता है, ट्रेड के अकॉर्डिंग ही आप सभी का रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसीलिए यहाँ पे लो कंपटीशन है। पहला रीजन कि यहाँ पे हैवी ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है, एंड सेकंड रीजन है आपका सिलेबस। आप सिलेबस आप समझ जाओ कि यहाँ पे आपके ये पॉइंट आपको दे रखा है, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ हैवी लाइट व्हीकल जो आपके रहते हैं उसका मेंटेनेंस की नॉलेज, यूज ऑफ ऑयल लुब्रिकेंट्स, एंड अगला है डेली पीरियडिक आपकी जो चेकिंग होती है वो आपकी होनी चाहिए। टायर रोटेशन हो गया, रोड साइंस हो गए, ट्रैफिक रूल्स हो गए, यूज ऑफ टूल्स हो गए, एंड जनरल नॉलेज हो गई। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप ड्राइवर की पोस्ट पर सेलेक्ट हो रहे हो तो वहां पे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, ये उनके लिए किसी यूज की चीज नहीं है। यूज की चीज है कि आप जो व्हीकल चला रहे हो उसके बारे में आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और इसी की तैयारी हम आप सभी को, आपका जो बैच रहेगा ये चालक बैच, इसमें आपको करवाएंगे, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से आप केवल 399 रुपए में अपनी तैयारी हमारे एप्लीकेशन स्टडी फॉर ड्रीम्स 2.0 से कर सकते हैं। और इसका लिंक दिया गया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। मैंने आपको पहले भी बताया है ये स्पेशल ऑफर है और ये लिमिटेड बच्चों के लिए रहेगा। इसके बाद इसका जो प्राइस होगा वो हाइक हो जाएगा, तो फटाफट से जाके आप अभी कनेक्ट हो जाना। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको फीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए केवल 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है। इसके अलावा अदर बैकवर्ड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50 रुपए एप्लीकेशन फीस है, बाकी का फीस निल रहेगी, किसी को कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये आपका नोटिस है जो कि रिसेंटली यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें आप सभी वैकेंसी देख सकते हैं कि जो आपकी ड्राइवर, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, ऑर्डिनरी जो ग्रेड है, इसकी टोटल वैकेंसी है बेटा 417। टोटल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है कितनी वैकेंसी के लिए, नोटिफिकेशन आपका निकाला गया है 466, 466 वैकेंसी के लिए। इसमें से अकेले 417 वैकेंसी रहेंगी आपकी ड्राइवर की। तो नंबर ऑफ वैकेंसी ठीक ठाक है। आई थिंक पिछली बार 2023 में जब आपकी वैकेंसी आई थी तो 1310 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आया था, उसमें से 455 जो वैकेंसी थी आई थिंक वही आपके ड्राइवर की थी 2023 वाले नोटिफिकेशन में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो।
ये सारी चीज आपको बताई गई है, कहां से फॉर्म भरना है वो भी आपको बताया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी अप्लाई डेट क्या रहेगी और ये सारी चीजें क्या रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो है आपकी 11 नवंबर 2024, ठीक है। 11 नवंबर 2024 आज इसका शॉर्ट नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी अप्लाई डेट क्या होगी, तो अप्लाई डेट इसकी रहेगी बेटा 16 नवंबर 2024। 16 नवंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। बट इसकी जो लास्ट डेट है वो अभी तक मेंशन नहीं की गई है। जनरली जो होता है वो 45 डेज तक का टाइम आप सभी को दिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो लास्ट डेट की मैं बात करूं तो लमसम आपकी 20 से 25 नवंबर, मुझे लगता है 20 से 25 दिसंबर, 20 से 25 दिसंबर 2024 आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसी से आपकी उम्र की गणना भी की जाएगी। इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन होगी जैसे ही आएगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट उम्मीद करता हूँ कि इस भर्ती के बारे में ईच एंड एवरीथिंग जितना डिटेल में बताया गया है, शायद किसी ने नहीं बताया हो, मैंने और भी वीडियोस देखी थी तो इतना डिटेल में है नहीं। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई है जिससे कि आपको किसी और चीज को जानने की दिक्कत ना हो और बार बार आपको अपना समय वेस्ट ना करना पड़े। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बेस्ट से आप सभी बच्चे जरूर कनेक्ट हो जाइएगा जिससे कि आपको बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिल पाए और जो आपका सपना है बीआरओ में ड्राइवर की एक पोस्ट पे सेलेक्ट होने का वो पूरा हो पाए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।